अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। महाराष्ट्र के कल्याण डिस्ट्रिक्ट के आइडियल कॉलेज में एक परेशान कर देने वाला वाकया सामने आया, जहां 3 मुस्लिम स्टूडेंट को सिर्फ इसीलिए जलील किया गया क्योंकि इन्होंने एक खाली क्लासरूम में आराम से अमन व अमान के साथ नमाज अदा की थी। वीडियो वायरल हुई तो कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग कॉलेज के अंदर आ गए और इन स्टूडेंट्स को घेर लिया, ये कहकर कि इनकी नमाज से हिंदू सेंटिमेंट्स हट हुए हैं। दूसरी वीडियो में देखा गया है कि इन बच्चों को जबरदस्ती सिटअप्स करवाए गए, इनसे माफी मंगवाई गई और छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के सामने झुकने पर मजबूर किया गया। यहाँ पर JSR के नारे लग रहे थे और सबसे हैरानी की बात यह थी कि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो बस खड़ी देख रही थी। किसी ने आगे बढ़कर बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की। पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। एक मां ने रो रो कर कहा कि उनके बेटे को जबरदस्ती मूर्ति के सामने झुकने पर मजबूर किया गया। पुलिस को उनके बचाव करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। घर वालों ने कहा कि बच्चे सिर्फ पढ़ने गए थे, उन्होंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया था, फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से एक अजीब सा बयान दे दिया है। ये उनका इंटरनल मैटर है और स्टूडेंट ने जानबूझ के कॉलेज के रूल्स को वायलेट किया, जो कैंपस में किसी भी तरह के रिलीजियस एक्टिविटी को मना करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रूल वायलेट हुआ है तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें इस तरह से बेइज्जती किया जाए? क्या कॉलेज, पुलिस और पूरा सिस्टम का काम ये नहीं है कि स्टूडेंट को प्रोटेक्शन दे, चाहे वो किसी भी मजहब से हो? जो 3 बच्चे सिर्फ 5 मिनट की इबादत कर रहे थे, उन्हें ऐसा ट्रीट किया गया जैसे कि वो कोई बड़ा गुनाह कर रहे हो। बाद में यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने भी कहा कि अगर हिंदू स्टूडेंट या किसी और मजहब के बच्चे भी अपनी रिलीजियस एक्टिविटी करते तो क्या उनके साथ ऐसे ही होता? यहाँ सिर्फ इन बच्चों को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये मुसलमान हैं। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में ऐसे मामले दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस पूरे हादसे ने महाराष्ट्र और पूरे मुल्क में एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि कॉलेज जहां बच्चों को अमन, पढ़ाई और इक्वालिटी मिलनी चाहिए, वहां पर कैसा एक्सट्रीमिस्ट लोग घुसकर स्टूडेंट को डरा धमकाते हैं और फिर उनके ऊपर जुल्म करते हैं और पुलिस जैसे इंस्टीट्यूशन चुपचाप खड़े रहकर सब कुछ देखते रहते हैं। ये इंसिडेंट सिर्फ 3 स्टूडेंट का नहीं, ये उन हजारों मुस्लिम स्टूडेंट का वाकया है जो आज भी डर और दबाव के माहौल में पढ़ाई करने पर मजबूर है, जब इनके फंडामेंटल राइट्स, प्रेयर्स, आइडेंटिटी, डिग्निटी सब कुछ चैलेंज किए जा रहे हैं। तब सवाल उठता है, क्या हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच में सबके लिए सेफ स्पेसेस है? आज पेरेंट्स, सोशल एक्टिविस्ट और कॉमन लोग डिमांड कर रहे हैं कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना होगा, पुलिस से भी सवाल पूछना होगा और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना होगा जिन्होंने स्टूडेंट को घेर कर उन्हें बेइज्जती किया। अगर ऐसे इंसिडेंट बिना रोकते हुए होते रहे तो स्टूडेंट का ट्रस्ट, इनका कॉन्फिडेंस और इनकी सिक्योरिटी सब कुछ खतरे में पड़ जाएगी। इस वक्त महाराष्ट्र में और खासकर आइडियल कॉलेज के स्टूडेंट में एक खौफ है, एक बेचैनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह उनके साथ उनके साथियों को मजबूर किया गया झुकने पर, माफ़ी मांगने पर, और किस तरह उनको सिर्फ उनकी इबादत की वजह से टारगेट किया जा रहा है। इंडिया एक ऐसा मुल्क बन गया है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी नमाज पढ़ लीजिए, कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ना इस तरीके का जुल्म होगा। लेकिन इंडिया इकलौता ऐसा मुल्क बन गया है जहां पर नमाज पढ़ने को एक बहुत बड़ा गुनाह, एक बहुत बड़ा क्राइम के तरह लोगों के सामने और मीडिया वाले पेश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब इस मामले पर खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। ये वाकया एक बड़ी याद दहानी है कि मुल्क को आगे बढ़ने के लिए सेकुलरिज्म और इक्वलिटी को तोड़ने के बजाय मजबूत करना होगा, वरना कल कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लासरूम में सिर्फ अपनी पहचान की वजह से शिकार बन सकता है। आलम यह हो गया है कि कोई मुस्लिम स्टूडेंट टोपी पहन के जाता है तो इनकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है, कोई नमाज पढ़ता है तो आस्था को ठेस पहुंच जाती है, कोई मुस्लिम लड़की बुर्का पहनकर क्लासरूम में जाती है तो आस्था को ठेस पहुंच जाती है। ये क्या मामला हो रहा है इंडिया में, आखिर समझ के बाहर है सभी के। तो इसके अलावा कल मुच्चाबल्लारम में एक हैरत अंगेज वाक़या देखने को मिला, जब एक तेज़ रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर रोड के किनारे मौजूद दुकानों और छोटी छोटी कमर्शियल यूनिट में घुस गई। यह वाक़या सेलेक्ट थिएटर के पास कल दोपहर को हुआ, जहां आम दिनों की तरह ट्रैफिक चल रही थी। गवाहों के मुताबिक कार इतनी स्पीड थी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा। बस एक जोरदार आवाज़ आई और सब कुछ तबाह हो चुका था। लोगों का कहना है कि सीधा फुटपाथ को क्रॉस करते हुए दुकानों के अंदर तक चली गई कार। जहां तक नजर जाती सिर्फ टूटे हुए शटर, गिरे हुए बोर्ड्स और कचरे का ढेर नजर आ रहा था। पुलिस ने जब साइड का जायजा लिया तो अंदाजा हुआ कि अगर दुकानें खुली होती तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि गाड़ी का कंट्रोल बिल्कुल जीरो था और वो सीधा अंदर तक चली गई थी।
तहकीकात के मुताबिक पुलिस को शक है कि ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। ड्राइवर को बेहोशी की हालत में निकाल कर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे क्रिटिकल कंडीशन में ट्रीट करना शुरू कर दिया है। वाकये की इन्फॉर्मेशन मिलते ही अलवाल पुलिस फौरन स्पॉट पर पहुंच गई। ऑफिसर्स ने पूरा एरिया सील कर दिया, सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए गए, गाड़ी का मैकेनिकल इंस्पेक्शन शुरू कराया और जो चीजें साइड से बरामद हो सकती थी उन्हें सिक्योर किया गया। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट अभी चल रहा है और जब तक रिपोर्ट सामने आएगी तभी कंफर्म होगा कि वो नशे में था या कोई और वजह थी जिससे कार बेकाबू हो गई। हैदराबाद जैसे शहर में एक्सीडेंट एक कॉमन बात हो चुकी है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि हैदराबाद में जितने लोग रहते हैं उतनी ही गाड़ियां सड़कों के ऊपर दौड़ रही है। इसका मतलब यह है कि हैदराबाद के पॉपुलेशन के हिसाब से गाड़ियां भी उतनी ही है, यानी कि जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो भी यहाँ पर ही आकर गाड़ियां चला रहे हैं। तो खैर इस एरिया के लोग अभी खौफ में हैं और अगर ऐसी स्पीड में कोई व्हीकल क्राउडेड टाइम में किसी शॉप या फुटपाथ पर चली जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लोगों ने अथॉरिटीज से अपील की है कि वो स्ट्रेच पर स्ट्रिक्ट एक्शन चेकिंग और स्पीड मॉनिटरिंग लगाए, क्योंकि रोजाना इस रोड पर रश ड्राइविंग की शिकायतें मिलती रहती है। पुलिस ने एश्योरेंस दिया है कि केस को पूरी संजीदगी से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। फिलहाल ड्राइवर का इलाज जारी है और गाड़ी को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर दिया गया है। ये पूरे वाकये ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि रैश ड्राइविंग सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी कितनी खतरनाक हो गई है। इसके अलावा एक और कार को रोड के किनारे आग पकड़ गई और ड्राइवर जिंदा जलने की अफसोसनाक खबर सामने आई है। यह वाकया हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर लिनियो रेस्टोरेंट के पास केसरा रूट पर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी में आग तब लगी, व्हीकल पार्क था, एसी ऑन था और ड्राइवर सो रहा था। पुलिस और क्रूज टीम मौके वाकये पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा कल एक और बस हादसा हुआ। आरटीसी बस अपना कंट्रोल खो चुकी थी और सीधा जाकर मेट्रो पिलर को टकरा गई। आवाम का कहना है कि ये बस का ड्राइवर थोड़ा नशे में दिख रहा था और सोया भी नहीं था, यानी कि इसे बार बार नींद लग रही थी। ये बस जो है यादगिरी गुट्टा से लेके ऊपर जा रही थी, तभी मेट्रो पिलर नंबर 102 को जाकर टक्कर मार दी। इस बस में जो लोग पैसेंजर्स थे उन लोगों को अंदाजा हो गया कि बस के ड्राइवर की हालत थोड़ी ठीक नहीं दिख रही, इसीलिए वो लोग बार बार ड्राइवर को अलर्ट कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि जब बस का एक्सीडेंट होने वाला था तो ड्राइवर ने थोड़ा कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर ली बस को, इसीलिए सीधा जाकर बस पिलर को टकराई। आपको बता दूं कि इस हादसे के अंदर कुछ लोगों को मामूली सी चोटें आई है और बस ड्राइवर को भी आप देख सकते हो, इसकी हालत एकदम से ठीक नहीं दिख रही है। काफ़ी लोगों के कमेंट हम पढ़ते हैं, उनके ज़्यादातर कमेंट यही आ रहे हैं कि भाई जितने भी लॉरी के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बस के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनमें ज़्यादातर ड्राइवर नशे की हालत में है। आज कोडंगल बंद का ऐलान किया गया है। कोडंगल मंडल में होने वाली रेवंत रेड्डी की मीटिंग के खिलाफ अपनी नाराजगी और एहतजाज को रजिस्टर कराने के लिए जिस कमेटी ने बंद का ऐलान किया है, इस कमेटी का कहना है कि इलाके के डेवलपमेंट और आवाम के मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए आज पूरा कोडंगल अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। कोडंगल मंडल के मरकज से मेडिकल कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और यंग इंडियन इंटीग्रेटेड कॉलेज का शिफ्ट करने का फैसला लोगों को सख्त नागवार गुजर रहा है। अवाम का कहना है कि ये इदारे सिर्फ तालीम का मरकज़ नहीं बल्कि यहाँ की इकनॉमी, रोजगार और लोकल डेवलपमेंट को बुनियादी हिस्सा है। इनको अनडन करके दूसरे इलाके शिफ्ट करना कोडंगल की तरक्की को पीछे ढकलने के बराबर है। इस वजह से आज अवाम दिल से इस फैसले का एहतजाज कर रही है। आपको बता दूं कि ये इलाका तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलाका है और यहाँ पर से ऐसे मामले और ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सुबह से ही बाजारों में सख्त सुकून का माहौल है। दुकानें, छोटे बिजनेसेस, कम्युनिटीज, सब लोग खुद अपनी मर्जी से बंद का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये 3 मामलों की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों की बात सुनने की कोशिश करे और वो उसे नापसंद करते हो तो क़यामत के दिन उसके कानों में शीशा पिघाल कर डाला जाएगा। बुखारी 7042। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।